everyone, how are you? Okay, here is our video number 2 of chapter 2 दिल्ली सल्तनत. ओके, लास्ट वीडियो में हमने रज़िया सुल्तान एंड गुलाम डायनेस्टी एंड देन खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था. इन दिस टॉपिक वी शुड लर्न अबाउट द तुगलक डायनेस्टी. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको यहाँ तक बताया था, यहाँ तक छोड़ा था टॉपिक हमने कि खिलजी डायनेस्टी के राजा की डेथ होने के बाद तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई. ओके, तो वहाँ पे आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे. गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी विद इन 4 years आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी. गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी, यानी कि उसने ही इस्टेब्लिश करवाया. विद इन 4 years आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होने के 4 साल के अंदर अंदर गयासुद्दीन तुगलक ने अपना खुद का राज्य वहाँ पर स्थापित कर दिया. डाक चौकी द पोस्टल सर्विस, डाक चौकी है, डाक सर्विस जो पोस्ट ऑफिस की चलती है ना, वो डाक चौकी द पोस्टल सर्विस वो स्टार्टेड इन हिज टाइम. उसके टाइम में उसने डाक चौकी स्टार्टेड करवाई. ठीक है. द लेटर वर कैरीड बाय हॉर्स राइडर. आपको पता है कि पुराने ज़माने में मैसेज कैसे पहुंचाते, लेटर भी कैसे, हॉर्स राइडर जो थे वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक राइडिंग करके लेटर ले जाया करते थे. पोस्टमैन वर रिफर्ड टू एज हलकारो एट दैट टाइम. पोस्टमैन को उस समय हलकारो के नाम से जाना जाता है. ठीक है. देन मोहम्मद तुगलक बिकम द सुल्तान आफ्टर गयासुद्दीन. अब जब गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी, उसकी डेथ के बाद मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठे. मैनी ऑफ डिसीजन दैट ही टुक वर क्रिटिसाइज, मतलब कि बहुत सारे जो डिसीजन उसने लिए थे वो उतना अच्छा राजा साबित नहीं हुआ जितना कि अभी तक के राजा साबित हुए थे. ठीक है. उसने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं थे, जिससे लोगों को तकलीफ हुई. अमंग दीज 2 मेन प्लान वर द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड इंट्रोड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कॉपर करेंसी. यहाँ पे उसने 2 डिसीज़न लिए इसके अंदर ही, उसकी डायनेस्टी के अंदर. क्या, एक तो उसने देखो अभी तक के जो आपने पढ़ा कि पूरी जो डायनेस्टी थी वो दिल्ली सल्तनत थी, तो वहाँ दिल्ली सल्तनत में कैपिटल क्या थी, दिल्ली ही उसकी कैपिटल थी. ठीक है. बट उसने क्या किया, कैपिटल को चेंज कर दिया. वो दौलताबाद नाम की जगह थी, वहाँ पर वो उसने अपनी पूरी कैपिटल वहाँ चेंज करवा दी, वो दौलताबाद शिफ्ट हो गया. फिर उसने कॉपर करेंसी भी अपने राज्य में चलाना स्टार्ट किया. ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स रीजन इब्न बतूता एन अफ्रीकन ट्रैवलर फ्रॉम टैंगियर बिलोंग टू द हब्सी ट्राइब विजिटेड इंडिया. देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बताया था, जब हम 6 में भी हमने ये रिवाइज़ किया था कि बहुत सारे हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज हैं बेटा, है ना. उसमें कॉइन्स हैं, पिक्चर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, फिर भोजपत्रास, ताड़पत्रास, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं. उन्हीं में एक चीज़ क्या है, जो ट्रैवलर थे और ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी गई बुक्स, है ना, जो बाहर के देशों से उस समय हमारे वहाँ पर आते थे, घूमते थे, रहते थे और हमारे देश के बारे में जिन्होंने लिखा, उनकी भी बुक हमारे बहुत काम आती है. तो यहाँ पर भी ऐसे ही एक ट्रैवलर की बात की गई है, अफ्रीकन ट्रैवलर की, इब्न बतूता. ओके. वो उस समय उनके शासनकाल में यहाँ पर घूमने आया था दिल्ली में. फिर ही हैड रिटन द मोहम्मद शाह's रूल वॉज एन एमलगमेशन ऑफ बोथ गुड एंड बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज. उसने अपने बुक्स में ये बताया है कि मोहम्मद तुगलक का जो शासनकाल था बेटा, मोहम्मद तुगलक का जो शासनकाल था उसमें अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हुई. ठीक है. उसमें अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हुई. उसकी पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ उसकी बहुत अच्छी भी थी, जैसे अभी हमने आपको 3 पॉलिसी डिस्कस करी, और कुछ पॉलिसीज़ उसकी बुरी भी थी, ख़राब भी थी, मतलब लोगों के
फेवर में नहीं थी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें काम जो उसके लोगों को पसंद आए और कुछ काम उसके लोगों को पसंद नहीं आए, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर, ओके। ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड्स देयर वर अटेम्प्ट्स टू स्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया। अब हम विजयनगर की बात करें तो अब हम आ जाते हैं सीधे साउथ इंडिया की तरफ, क्योंकि विजयनगर जो राज्य था वो साउथ इंडिया में था, ओके। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक। विजयनगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राज्य था साउथ का उस समय। अभी तक कोई भी राजा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था कि विजयनगर पर आक्रमण करता, क्योंकि विजयनगर के जो राजा थे वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी विजयनगर को अटैक करने की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अकेला एक पहला शासक था जिसने हिम्मत करी वहाँ पर अटैक करने की। ही कैरिड अवे, वहाँ से क्या लाया वो, उसने अटैक किया। ही कैरिड अवे इनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम देवगिरी। वहाँ से वो देवगिरी से, मतलब वो विजयनगर के अंदर ही है, देवगिरी से बहुत सारा लॉट ऑफ धन लेकर आया। धन मतलब वेल्थ यानी कि धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब वहाँ से लेकर आया। मलिक काफूर डेस्ट्रॉयड द किंगडम ऑफ वारंगल। मलिक काफूर ने पूरा किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया वारंगल के। द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया, उनकी उस समय जो साउथ इंडिया की कंडीशन थी बहुत ख़राब हो गई थी। कब? मोहम्मद तुगलक के समय में, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने वहाँ पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। द हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड द बहमनी सुल्तानेट वर ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया, ठीक है। देखो दोनों उन्होंने जो विजयनगर था ना बेटा, वो ऑलरेडी एक हिंदू एम्पायर था, हिंदू राजा काम करते थे। अब जब इसने आक्रमण किया और थोड़े से हिस्से पर अपना राज्य जमा लिया, तो वहाँ पे बहमनी जो राजा था वो, मतलब बहमनी शासन की भी वहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग कर दी। तो वापस से दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों राजा वहाँ पर बने। आफ्टर द डिफीट ऑफ द रूलर ऑफ वारंगल, ठीक है। वारंगल के दो राजा थे, जयदेव और हरिहर और बुक्का, ठीक है। हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे जो वहाँ पे राज्य किया करते थे, उन्हें हराने के बाद विजयनगर किंगडम अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ स्वामी विद्यानारायण, ओके। सो द विजयनगर किंगडम वॉज स्टैब्लिश इन साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। तो वापस से उन्होंने उनको हराया, ठीक है, और विजयनगर की स्टार्टिंग करी तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि विजयनगर की वापस से स्थापना कहाँ कौन सी नदी के किनारे हुई? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 years द किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी, ओके। तो वो दोनों जो भाई थे बेटा, उन्होंने 8 सालों के समय में ही अपने जो राज्य था उसको बहुत बड़ा, यानी कि तुंगभद्रा नदी के किनारे से कन्याकुमारी तक पहुंचा दिया था, ओके। यहाँ पे जब वो भाइयों की यहाँ पे बुक्का असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहर। जब हरिहर यानी कि उसमें से एक भाई की डेथ हो गई तो बुक्का जो है गद्दी पर बैठा। फिर वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगा और उसके बाद कृष्णन देवाचार्य वहाँ पर पावरफुल राजा के रूप में आए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से राज किया, पूरे राज्य को एकदम फ्लोरिश किया। यानी कि राज्य फ्लोरिश का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू जो है प्रोग्रेस हो रही थी। ही हैड गुड रिलेशन विद द यूरोपियंस। उनका जो रिलेशन था वो यूरोपियंस के साथ अच्छा था, क्योंकि यूरोपियंस के साथ वो लोग बिजनेस किया करते थे, ठीक है। फिर देन द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ उन्होंने एक बहुत कैनल कंस्ट्रक्टेड करवाई। कैनल का मतलब समझते, पानी जाता है ना, जिन जगहों पर पानी नहीं है वहाँ पर कैनल के द्वारा हम लोग पानी पहुँचा सकते हैं। तो कैनल कंस्ट्रक्टेड करवाई साउथ इंडिया से लेकर, ठीक है, उसे योमके कैनल कहा जाता है, ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर हैव एप्रिसिएट। जो फॉरेन ट्रैवलर जो उस समय उसके शासनकाल में विजयनगर घूमने आए थे, वो कृष्णदेवराय के
शासनकाल की बहुत प्रशंसा करते हैं, यानी कि बहुत तारीफ़ करते हैं कि कृष्णदेवराय एक बहुत अच्छा राजा था। उसके समय में पूरे साउथ इंडिया ने फ्लोरिश किया। ओके, देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है द बहमनी सुल्तानेट। ओके, बहमनी सुल्तानेट की अगर हम बात करते हैं तो द आमिर इन द डेक्कन रिलेव हसन वन ऑफ द एफिसेंट आमिर बिकम द सुल्तान एंड फाउंडर द बहमनी सुल्तान। उसके बाद डेक्कन में, डेक्कन का मतलब है पूरे साउथ में, ठीक है, बहमनी सुल्तानेट स्टार्टिंग हुआ। मोहम्मद गवन वॉज अ कैपेबल मिनिस्टर एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बहमनी सुल्तान। जो मोहम्मद गवन था वो वहाँ का बहुत कैपेबल मिनिस्टर था, ठीक है, वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को उसने संभाला हुआ था। फिर उसने बहुत सारे टेरिटरीज़, आसपास के बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को अपने में मिला लिया था, अपने राज्य में, अपने किंगडम में मिला लिया था और अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा फैला लिया था। लेकिन बहमनी सुल्तानेट वीकेंड कब पड़ा, यानी कि वो कमज़ोर कब पड़ा, उसके डेथ के बाद, अपने राजा की डेथ के बाद कोई भी राज्य है बेटा कमज़ोर पड़ने लगता है। ओके, फिर यहाँ पे जब वो राजा की डेथ हो गई तो कंटिन्यू छोटे छोटे राज्य सब एक दूसरे से लड़ने लगे, पूरे राज्य में लड़ाई झगड़ा होने लगा, ठीक है। फिर वो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ बहमनी सुल्तान, तो बहमनी सुल्तान मतलब पूरा सुल्तानेट का पूरा साम्राज्य सा वो धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा, ठीक है। छोटे छोटे जो जगह थी ना, छोटे छोटे लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया वहाँ पे। एमंग दीज द 5 प्रोविंसेस ऑफ बाजीपुर, अहमदनगर, गोलकंडा, बैरर एंड बिदार बिकम स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम। तो उस समय ये जो मेन 5 बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बैरर, बिदार, ये जो थे ये थोड़े ऐसे राज्य थे जहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सुल्तानेट था कोई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब ये 5 जगह ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया और अपने अपने छोटे छोटे राज्य बना लिए। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ एंड ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। अब हम वापस आ जाते हैं अपने नॉर्थ की साइड, है ना, हम आ जाते हैं वापस से अपने दिल्ली सल्तनत पे, जिसकी स्टार्टिंग हमने करी थी चैप्टर से। ओके, फिरोज शाह तुगलक, वहाँ पे हमने तुगलक डायनेस्टी पे छोड़ा था। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक की जब डेथ हो गई तो फिरोज शाह तुगलक उसके बाद गद्दी पर बैठा। फ्रॉम द टाइम ऑनवर्ड द दिल्ली सल्तनत बिगिन टू वीकन। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। वाई? बिकॉज जो फिरोज शाह तुगलक था और उसके आगे आने वाले जो राजा थे वो उतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं थे और राज्य को उतने अच्छे से संभाल नहीं पाए। ओके, then the reign of the Tughlaq dynasty also witnessed the invasion of and plunder of Delhi by Timur. The governor of Lahore, Khijra Khan, took advantage of the chaos and established the Sayyid dynasty in Delhi. पाकिस्तान का जो सुल्तान था उस समय, उन्होंने उन राजाओं की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और दिल्ली की गद्दी को अपने कंट्रोल में ले लिया। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अंदर अंदर झगड़े हो रहे थे। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको हर बार बता रही आती हूँ कि किसी भी साम्राज्य का राजा अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो वहाँ की सल्तनत आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, ठीक है। तो उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और वहाँ पर उन्होंने सैयद डायनेस्टी की स्टार्टिंग करी। ओके, द अथॉरिटी ऑफ दिस सुल्तानेट वॉज लिमिटेड टू द रीजन अराउंड द दिल्ली इन 1451 CE। द अफगान लीडर बहलोल एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली। देखो, वो उन्होंने वहाँ पे खिजरा खान ने सैयद डायनेस्टी की नींव तो रखी, स्टार्टिंग किया, पर वो भी उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। अफ़गान यानी कि अफ़गानिस्तान से आया हुआ एक लीडर था बहलोल, उसने उसको कंट्रोल में किया, ठीक है, यानी कि सैयद डायनेस्टी को कंट्रोल में किया और उसको गद्दी से हटाकर वो खुद राजा वहाँ पे लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है, तो वो खुद वहाँ पर लोधी डायनेस्टी की स्थापना करी। देन सिकंदर लोधी हैड अ क्वालिटीज़ टू अ गुड रूलर। उसमें भी सिकंदर लोधी जो था उसमें एक अच्छे शासक की क्वालिटीज़ थी। ही लैक्ड रिलीजियस टॉलरेंस, ही स्ट्रगल
for the throne of began to his death, in which the Ibrahim Lodi defeated his elder brother and became the ruler of Delhi. ओके, तो इस तरह से राजा काम करते थे और राजा जब वीक हो जाते थे तो दूसरे राजा आकर उन पर अटैक किया करते थे और खुद अपना राज जमा लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में चलता रहा। अब जो लास्ट थी, द आमिर वर नॉट हैप्पी बिकॉज द, यहाँ पे क्या था, लोधी वंश के जो बाद में राजा का बेटा राजा बनता है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा राजा अच्छा काम कर रहा है तो उसका बेटा भी वैसा ही काम करे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा। तो अब धीरे धीरे जो राजा था यहाँ, जो पहला जो राजा था लोधी वंश का बेटा, वो बहुत अच्छा था, वो हमेशा प्रजा के हित में काम किया करता था, इसलिए पब्लिक उससे खुश थी आसपास की। बट जो उसके आगे आने वाले राजा थे वो उतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो अब लोग उससे उतने अच्छे खुश नहीं थे। आमिर यानी कि जो मोटे मोटे मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, वो भी उससे उतने अच्छे खुश नहीं थे। देयर वॉज रिबलियन इन द किंगडम अगेंस्ट द रूल, यानी कि राजा के खिलाफ लोग मतलब जो पब्लिक थी वो राजा को उतना पसंद नहीं कर रही थी और राजा के खिलाफ जगह जगह पर इवेंट्स हो रहे थे, यानी कि राजा के खिलाफ वो लोग जगह जगह कहीं पर सभाएं कर रहे थे, लोगों को कलेक्ट कर रहे थे कि भाई राजा ने ये गलत किया, लोगों को भड़का रहे थे, ये सब चीज़ें राजा के खिलाफ वहाँ पर हो रही थी। बाबर द एम्पायर ऑफ काबुल इन्वेंटेड दिल्ली इज द टाइम। काबुल का जो एक बहुत अच्छा एम्परर था वो था बाबर। बाबर की बात आपने हिस्ट्री में सुनी होगी, हमने लास्ट 6th स्टैंडर्ड में बाबर के बारे में डिस्कस किया था। द डिफीट इब्राहिम लोदी, फिर जो काबुल का जो एम्परर था, काबुल का जो सुल्तान था बाबर, उसने अब वो लोदी मतलब जो इब्राहिम लोदी था उसके पूरे शासनकाल में सब जगह लड़ाई झगड़े सब हो रहा था। तो मैंने आपको बताया कि राजा उस चीज़ का, दूसरे राजा उस चीज़ का फ़ायदा उठाते, तो उन्होंने क्या किया, उन चीज़ का फ़ायदा उठाया बाबर ने और इब्राहिम लोदी को डिफ़ीट कर दिया। इब्राहिम लोदी को डिफ़ीट करने के बाद कहाँ पर डिफीट किया, पानीपत के बैटल में, बैटल ऑफ पानीपत ये आपको हमेशा याद रखना है। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल था वो 1526 CE में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने डिफीट कर दिया था और ख़ुद उसने दिल्ली पर मुग़ल एम्पायर की नींव रखी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत वाला जो टॉपिक थे वो फिनिश होते हैं कि किस तरह से दिल्ली में किन किन राजाओं ने राज किया और फाइनली एक काबुल के एक एम्परर ने पूरे दिल्ली को हरा दिया और मुग़ल एम्पायर, ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी थी अभी तक जो चल रही थी, वो उसको फिनिश कर दिया और मुग़ल एम्पायर की नींव रखी बाबर ने। ठीक है, बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी ये क्वेश्चन आता है, ज़रूरी नहीं है कि आप अभी 6 या 7 स्टैंडर्ड में या 8 स्टैंडर्ड में ये काम आएगा, हमेशा आगे भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पानीपत का फर्स्ट बैटल है वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा कर बाबर ने मुग़ल एम्पायर की नींव रखी थी दिल्ली में। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। ओके, टिल देन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।